आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। Young men with gauze on their heads. Hair transplant. Istanbul is seen the capital of the hair transplants. Just warn that scams are on the rise. बरतने के बावजूद कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा बना रहता है। एक ऐसा प्रोसीजर जो हेयर लॉस के सॉल्यूशन के लिए काफ़ी पॉपुलर हो गया है। हेयर लॉस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सिर्फ अपीयरेंस को ही नहीं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली काम कैसे करता है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आपके अपने बाल जो यूजुअली आपके स्काल्प के बैक या साइड से लिए जाते हैं, उन्हें आपके बाल एरियाज में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये प्रोसेस नेचुरली ग्रोइंग हेयर लाइन को रिस्टोर करने के काम आता है। आपके दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन होगा, डॉक्टर मिथुन ये कितना पेनफुल होता होगा? मैं आपको बता दूं, ये प्रोसीजर जनरली पेन फ्री होता है क्योंकि हम सर्जरी से पहले आपके स्काल्प को लोकल एनेस्थीसिया से नम करते हैं। आपको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा, बस आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है जब ग्राफ्ट को प्लेस किया जा रहा है तब। अब हेयर ट्रांसप्लांट के दो मेन टेक्निक होते हैं, एक होता है FUT, दूसरा होता है FC। सबसे पहले हम बात करेंगे FUT की। इस टेक्निक में एक स्ट्रिप ऑफ स्काल्प जो यूजुअली आपके हेड के बैक साइड से ली जाती है, उसे रिमूव करते हैं। फिर इस स्ट्रिप को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, फॉलिकल्स को भी पिक करते हैं और उस फॉलिकल को हम जिसे बाय रेडियाई वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं। ये प्रोसीजर थोड़ा ट्रेडिशनल है और कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आपको एक लीनियर स्कार मिल सकता है जो हेयर के बाद में विजिबल हो सकता है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि आपके बाल के ग्रोथ से वो स्कार कवर हो जाता है। दूसरी टेक्निक है FUE यानी कि फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसमें हम इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल को डायरेक्टली आपके स्काल्प के डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर बाल स्पॉट्स पे प्लेस करते हैं। ये टेक्निक काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसमें स्कैरिंग बिल्कुल या मिनिमम होता है। आपको बस स्मॉल डॉट लाइक स्कार मिलते हैं जो किसी को इजीली नोटिस भी नहीं होते। FUE से नेचुरल और सीमलेस रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए ये टेक्निक काफ़ी डिमांड में है। जो बात आती है कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट है, तो ये आपके हेयर लॉस पैटर्न, डोनर हेयर की क्वालिटी और आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बाल काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करना है तो FUT बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपको मिनिमल स्कैरिंग चाहिए और आपको स्मॉलर पैचेस ट्रीट करने हैं तो FUT ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। ये सब आप कंसल्टेशन के दौरान डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपके स्पेसिफिक नीड्स को समझकर आपको बेस्ट ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे। आप लोगों को एक कॉमन डाउट होता है हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या आती है। मैं आपको बता दूं, हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी बाल्डनेस की स्टेज कौन सी है, रिक्वायर्ड ग्राफ्ट्स कितने हैं, टेक्निकल चॉइस कौन सी है और क्लिनिकल की रेपुटेशन कैसी है। टिपिकली इंडिया में एक ग्राफ्ट की कॉस्ट 30 से लेकर 100 रुपये तक हो सकती है। एक बार जब आप अपनी ट्रीटमेंट प्लान फाइनलाइज करते हैं तब आपको टोटल कॉस्ट का एक्यूरेट आइडिया मिल जाता है। सर्जरी के बाद केयर बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आप जो रिजल्ट चाहते हो उन्हें अचीव करना तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपर पोस्ट सर्जिकल केयर फॉलो करें। सबसे पहले हेयर वॉश को लेकर थोड़ी केयर रखना बहुत ज़रूरी है। आपको माइल्ड शैम्पू से बाल धोने चाहिए और डायरेक्टली स्काल्प पे रब करना अवॉइड करना चाहिए। जेंटली स्काल्प को क्लीन करते हुए ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को प्रोटेक्ट करें। सन एक्सपोजर भी एक बहुत मेजर कंसर्न होता है। आपको सर्जरी के बाद अपने स्काल्प को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना पड़ता है क्योंकि UV रेज से आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को भी डैमेज हो सकता है। आपको कैप या हेड पहन के अपने स्काल्प को प्रोटेक्ट करना होगा, स्पेशली फर्स्ट फ्यू मंथ्स। मेडिकेशन की इंपॉर्टेंट भी इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब मेडिकेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा ताकि इन्फेक्शन और स्वेलिंग का रिस्क मिनिमम हो जाए। हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आपको मिनॉक्सिडिल जैसे टॉपिकल ट्रीटमेंट भी रिकमेंड किए जा सकते हैं जो आपके स्काल्प पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखना पड़ता है, स्पेशली सर्जरी के बाद इनिशियली फ्यू वीक्स में। हेवी वर्कआउट या स्ट्रेनस एक्टिविटीज आपके ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट को अफेक्ट कर सकती है। हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कॉमन मिथ ये है कि ट्रांसप्लांटेड बाल नेचर नहीं लगते, यानी कि आर्टिफिशियल लगते हैं, लेकिन सच है कि अगर आपको प्रॉपर टेक्निक और एक्सपीरियंस सर्जन मिलता है तो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स बिल्कुल ही नेचुरल लगते हैं। आपको अपने हेयर लाइन को ध्यान से शेप करने की ज़रूरत होती है ताकि वो आपके फेस के शेप और नेचुरल हेयर ग्रोथ पैटर्न के साथ मैच करे। एक और मिथ है हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है। जब आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो जो फॉलिकल आपके स्काल्प से लिए जाते हैं उनमें जेनेटिकली हेयर लॉस का रेजिस्टेंट होता है, इसलिए ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइफ लॉन्ग सर्वाइव करते हैं और नेचुरल ग्रोथ कंटिन्यू करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि आपको इस प्रोसेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट करें, हम पर्सनली एक एक कमेंट को आंसर करेंगे।